बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मुलाकात की है। 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे के इनेकाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की मेहनत को सराहा गया है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था नवाज शरीफ की आमद ने सियासी माहौल बदल दिया, मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलेंगे। ये मुलाकात में गुफ्तगू हुई है। आपको बता रहे हैं कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मुलाकात की है। 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे के इनेकाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की मेहनत को सराहा गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की आमद ने सियासी माहौल बदल दिया है, मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक की मुलाकात हुई है। यहाँ पर आपको बताएं कि डीजी नैब लाहौर की माहाना खुली कचहरी हाउसिंग सेक्टर के सैकड़ों मुतासरीन शिकायत के अजाले के लिए पेश हो गए। डीजी नैब ने तफ्तीशी टीमों को फौरी तौर पर मुतासरीन की दादरसी के अहकामात जारी किए हैं। उनका कहना था कि नैब तमाम गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटियों और इंतज़ामिया के खिलाफ घेरा तंग कर रहा है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से कि डीजी नैब लाहौर की माहाना खुली कचहरी हाउसिंग सेक्टर के सैकड़ों मुतासरीन शिकायत के अजाले के लिए पेश हो गए। डीजी नैब ने तफ्तीशी टीमों को फौरी तौर पर मुतासरीन की दादरसी के अहकामात जारी किए हैं। उनका कहना था कि नैब तमाम गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटियों और इंतज़ामिया के खिलाफ घेरा तंग कर रहा है। एलीट फोर्स पंजाब के एहलकारों के लिए अच्छी खबर आ गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद एलीट फोर्स का माहाना अलाउंस बढ़ा दिया गया। एलीट फोर्स के एहलकारों को 6,500 की बजाय 10,000 रुपये माहाना अलाउंस मिलेगा। एलीट फोर्स को माहाना अलाउंस 28 अगस्त 2023 से दिया जाएगा। इस बारे में मज़ीद जानते हैं मुद्दसिर हुसैन से। जी मुद्दसिर, बताइएगा अच्छी खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, एलीट फोर्स पंजाब के एहलकारों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर सामने आई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी के बाद जो है वो एलीट फोर्स का माहाना अलाउंस बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने देशी गद्दों, इसके अलावा खतरनाक मुजरिमों और स्पेशल ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स के जवानों की बेहतरीन कारकर्दगी पर माहाना अलाउंस में इजाफा किया है। एलीट फोर्स के एहलकारों को पहले जो माहाना 6,500 पे जो है वो अलाउंस किया जाता था, अब जो है वो 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये जो है वो माहाना अलाउंस कर दिया गया है। एलीट फोर्स को माहाना अलाउंस 28 अगस्त 2023 में जो है वो दिया जाएगा। इस वाले से महकमा खजाना पंजाब ने एलीट फोर्स के अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इजाफे की जो कापी है वो आईजी पंजाब को भिजवा दी गई है, जिसके बाद जो है वो इनका जो अनाउंस बढ़ाने का जो काम है वो फिनांस डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। ठीक है, मुद्दसिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मेगा प्रोजेक्ट्स तामीर करने हैं तो उनकी देखभाल के लिए पैसे भी दो। तारीख में पहली बार मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर के बाद मुरम्मत और बहाली का मेकैनिज्म बनाने की मंजूरी एलटीए गवर्निंग बॉडी ने टीपा को मेगा प्रोजेक्ट्स की देखभाल के लिए फंड्स का तकाजा करने की इजाज़त दे दी है। शहर के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स के तखमीना 1% मुरम्मत और बहाली के लिए मुख्तिस होगा। अहवाल जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। ये मामूल में देखा गया है कि शहर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल तो कर दिए जाते हैं, मगर बाद अज़ां इनकी मुरम्मत और देखभाल का किसी भी तरह कोई ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये ज़बू हाली का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन अब पंजाब हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि जिन मेगा प्रोजेक्ट्स का तमीर की जाएगी उन मेगा प्रोजेक्ट्स की मुरम्मत और बहाली का मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, जिसकी बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है। एलडीए गवर्निंग बॉडी इजलास में टीपा को मेगा प्रोजेक्ट्स की देखभाल के लिए फंड्स का तकाजा करने की इजाजत दे दी गई है। शहर लाहौर के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स के कुल तखमीना का 1% मुरम्मत और बहाली के लिए मुख्तस किया जाएगा। लाहौर में किसी भी महकमे की तरफ से कोई भी मंसूबा अगर शुरू किया जाता है तो उसका 1% टीपा को अदा करना पड़ेगा और मेगा प्रोजेक्ट्स के कुल तखमीना का 1% टीपा के M&R डायरेक्टोरेट को मिलेगा। इसमें अगर महकमा CNW, LDA और वासा के जानिब से मनसूबाजात शुरू किए जा रहे हैं तो उनका भी 1% टीपा को अदा करना पड़ेगा। इसी तरह पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और हाउसिंग के मनसूबाजात का शेयर भी टीपा को मिलेगा। अब देखा जाए तो एक माली साल में औसतन 60 अरब रुपए के जो मनसूबाजात हैं वो लाहौर में शुरू किए जाते हैं। इस तरह टीपा को सालाना
औसतन आमदन की मद में 600 मिलियन रुपए देखभाल के लिए मुयसर आएंगे। टीपा की तरफ से M&R रकम के हसूल के लिए जो समरी है वो महकमा PNB को अरसाल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका। यहाँ पर आपको बताएं कि डॉलर के कदर में इजाफा ना रुक सका। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर 48 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 280 रुपये 57 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 282 रुपये तक रहा। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद हमारे साथ हैं। जी जाहिद, बताइएगा, डॉलर की फिर ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, रवां कारोबारी हफ्ते में करेंसी मार्केट में रुझान देखा गया और डॉलर की कदर में रोजाना की बुनियाद पर के मामूली इजाफा हुआ, लेकिन रुपये की कदर में कमी होती रही। आज भी यही सूरत मार्केट में देखी गई और ज्यादातर डॉलर की कदर में तेजी का रुझान रहा और जिस वक्त मार्केट बंद हुई तो डॉलर की कदर में मजमूई तौर पर 48 पैसे का इजाफा हुआ और 280 रुपये 57 पैसे पर डॉलर रेट बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 281 रुपये 75 पैसे से लेकर 282 रुपये तक डॉलर रेट रहा। जी ठीक है, जाहिद आबिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की बार बार की वार्निंग भी काम न आई। 1000 के करीब असातिज़ा प्रोफेशनल डिग्री हासिल न कर सके। महकमा स्कूल एजुकेशन की दस्तावेज़ात के मुताबिक 800 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स BEd डिग्री के बगैर हैं। 105 सेकेंडरी एजुकेटर्स के पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। आपको बता दें कि महकमा स्कूल एजुकेशन की बार बार की वार्निंग भी काम न आई। 1000 के करीब असातिज़ा प्रोफेशनल डिग्री हासिल न कर सके। महकमा स्कूल एजुकेशन की दस्तावेज़ात के मुताबिक 800 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स BEd डिग्री के बगैर हैं। 105 सेकेंडरी एजुकेटर्स के पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास रावी टाउन की रेवेन्यू रिकवरी का जायज़ा लिया। डिफ़ॉल्टर सार्फिन के गिरद शिकंजा मज़ीद सख्त करने के अहकामात। MD वासा का कहना था माली बेज़ाब्तगी और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम टाउन्स की सतह पर रेवेन्यू कैंपस लगाए जाएंगे। रेवेन्यू कैंपस लगाए जाएंगे, अहवाल जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, वासा के रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए इस वक्त MD वासा गुफरान अहमद की तरफ से तमाम डायरेक्टोरेट्स को हदफ दे दिए गए हैं। इसी तनाजुर में MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत आज इजलास का इनेकाद भी किया गया, जिसमें रावी टाउन की जो रेवेन्यू है रिकवरी उसका जायजा लिया गया, जबकि डिफाल्टर सार्फिन के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने के अहकाम भी जारी किए गए। इसके अलावा इजलास में इस अमर का फैसला किया गया कि गैर कानूनी कनेक्शन में शामिल सार्फिन और वासा का अमला दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएंगी। इजलास में MD वासा का कहना था कि माली बेज़ाब्तगी और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल की अदायगी लगातार और पानी की सूरत को बरकरार रखने की बाकायदा मुहिम चलाई जाए और तमाम टाउन्स की सतह पर रेवेन्यू कैंप्स लगाए जाएं और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाए। इसके साथ साथ डिफॉल्टर सार्फिन के पानी और सीवरेज के कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम भी जारी किए गए। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। मोहसिन नकवी कहते हैं कि आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग के शोबे में ताउन का खैर मकदम करेंगे। पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और हम आलमी इदारों के साथ इश्तराक कार को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद तारीख में पहली बार वज़ीर आला ने फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स की मुश्तरका जायजा कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने ब्रीफिंग दी। पंजाब में आलमी बैंक के ताउन से 2456 मिलियन डॉलर की लागत से 12 प्रोजेक्ट्स, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 849 मिलियन डॉलर की लागत से 8 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फॉरेन फंडेड मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम जरूरी इक़दाम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग में अहदाफ का हसूल यकीनी बनाएंगे। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग के शोबों में ताउन का खैर मकदम करेंगे। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक नाजिब बिन हसन और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर योंग जी ने हुकूमत पंजाब की तरफ से इदारा जाती इस्लाहात को काबिल तहसीन करार दिया। कानूनी तारकीन वतन की वापसी का प्लान तैयार। 31 अक्टूबर को डेडलाइन खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से काम शुरू करेगी। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी की डेडलाइन करीब आ पहुंची। पंजाब पुलिस ने नादरा से मिलकर गैर कानूनी तारकिन वतन की फहरिस्तें मुकम्मल कर ली। एदादो शुमार के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 3.5 लाख के करीब तारकिन वतन मौजूद हैं। इनमें से 80,000 तारकिन वतन के पास पंजाब में रहने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं। हुकूमत के डेडलाइन देने के बाद अब तक 50,000 के करीब गैर कानूनी तारकिन वतन वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर केपी और पंजाब से 1500 से 2000 गैर कानूनी तारकिन वतन वापस जा रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ डेडलाइन खत्म होने पर पंजाब पुलिस ऑपरेशन शुरू करेगी और गैर कानूनी तारकिन वतन को होल्डिंग हाउस में रखा जाएगा। होल्डिंग हाउस में गैर कानूनी तारकिन वतन को खाना और अद्विया समेत तमाम सहूलतें दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ऐसे तारकिन वतन को मरहलावार उनके मुल्क में वापस भिजवाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो तारकिन वतन 1979 से पहले पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके पास तमाम कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं, उनको वापस नहीं भिजवाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं कि डेंगू वायरस की सूरत हाल पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर में डेंगू के 89 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 203 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया भी इंसदादे डेंगू के लिए मुतहरिक है। ये रिपोर्ट देखिए। डेंगू मच्छर के वार मजीद शहरी बीमार। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 89 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में डेंगू के 203 नए मरीज सामने आए। लाहौर में रवां साल डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3639 हो गई है। सूबे भर में डेंगू के 8726 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान के मुताबिक जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 74 मरीज जेरे इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 169 मरीज दाखिल हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया लाहौर इंसदादे डेंगू के लिए मुतहरिक है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान 1068 मुस्बत लार्वा मिलने पर 5924 पॉइंट पर डेंगू स्प्रे किया गया। 2031 डेंगू केस रिस्पॉन्स सरगर्मियों के दौरान 2064 घरों में डेंगू स्प्रे किया गया। कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना है कि अवाम की मदद के बगैर इंसदादे डेंगू मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो सकती। लाहौर हाईकोर्ट ने खतीजा शाह के पुलिस अफसरान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में IG पंजाब को 3 नवंबर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में खतीजा शाह को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। नौमान नूर की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने साबिक वजीर खजाना की बेटी खतीजा शाह की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने खतीजा शाह पर खुफिया और ज़ाहिर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करते हुए बताया था कि खतीजा शाह पर 2 मुकदमात दर्ज हैं। खतीजा शाह को एक और मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अफसरान ने अदालत में गलत बयानी की। अदालत से इस्तदा की गई कि पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दौरान समाअत CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना पेश हुए और बताया कि मुकदमात की तफसीलात मैंने नहीं IG पंजाब ने दी हैं, जिस पर अदालत ने 3 नवंबर को आइंदा समाअत पर IG पंजाब को तलब कर लिया। दूसरी जानिब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत से मुलजिमा खतीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए खतीजा शाह को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। खतीजा शाह के खिलाफ 9 मई को निजी बेकरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज है। खतीजा शाह की जिन्ना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। लाहौर हाईकोर्ट ने इंसदादे स्मोक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने अक्टूबर से जनवरी तक तरक्याती मनसूबों के लिए महकमा माहौलियात के NOC जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। कमिश्नर की यकीन दहानी पर बाबू साबो इंटरचेंज के करीब तरक्याती मनसूबे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया गया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। इंसदादे समोक के हवाले से शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक और साइकिलों का इस्तेमाल करने वालों के लिए हौसला अफजा पॉलिसी बनाई जाए। लाहौर में साइकिल किराए पर देने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए जाएं ताकि शहरी मुनासिब किराए पर साइकिलें हासिल कर सकें। कमिश्नर लाहौर ऐसी पॉलिसी और स्कीम बनाने के लिए इकदाम करें। अदालत ने महकमा माहौलियात को
अक्टूबर से जनवरी तक तरक्याती मंसूबों के लिए NOC जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी। कमिश्नर की यकीन दहानी के बाद बाबू साबू इंटरचेंज के करीब तरक्याती मंसूबे के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस। कमिश्नर लाहौर को ननकाना साहिब और शेखपुरा की हदूद में ईंटों के भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करवाने के अहकाम भी जारी कर दिए। अदालती हुक्म में कहा गया है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट 3 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। फ़लस्तीनी बच्चों और बुज़ुर्गों पर ढाए जाने वाले जुल्म की बात करें। आपको बताएं कि फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी बच्चों ने आवाज़ बुलंद कर दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को स्कूलों के बच्चों ने जेब खर्च से लाखों रुपए का फ़ंड जमा करवाया और रैली भी निकाली। सिराजुल हक बोले, मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम फ़ौजों की जिम्मेदारी है गज़ा को बचाने के लिए आगे बढ़ें। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। इसराइली बमबारी और दहशत गर्दी पर बच्चे भी सरापा एहतजाज। बच्चों ने फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मंसूरा लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली। बच्चों ने फलस्तीन के हक में फलक शगाफ नारेबाजी की। अमीर जमाते इस्लामी को नाज़मा हल्का ख़वातीन लाहौर उज़्मा इमरान ने 50 लाख रुपए और तलबा और तालिबात की जानिब से 6 लाख रुपए फलस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए दिए गए। सिराजुल हक का खिताब में कहना था कि इसराइली दहशत गर्दी पर दुनिया सो रही है। मुसलमानों का खून बहाना, उनके घरों और खिलौनों को जलाना जालिम इसराइली जायज समझ रहे हैं। 29 अक्टूबर को अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा मार्च करेंगे। आज 20 दिन हो गए हैं, 20 दिनों से फलस्तीन पर, गजा पर लोहे की बारिश हो रही है। गजा के लोग, वहाँ के बच्चे जल रहे हैं, उनके बस्ते जलाए गए, उनके खिलौने जलाए गए, उनके खेलों के मैदान खंडरात बनाए गए, उनके घरों को जलाया गया। लेकिन इस जुल्म अजीम के बावजूद दुनिया सो रही है। रैली में शरीक बच्चों का जज्बा दीदनी था। बच्चों ने फलस्तीनी परचम उठा रखे थे और माथे पर लब्बैक गजा की पट्टियां बांध रखी थीं। बच्चों ने इलामती लाशें और कफन उठाकर मुतालिबा किया कि इसराइल फलस्तीन पर बमबारी फौरी खत्म करे। हम इसराइल की सारी चीज़ों का बायकॉट करेंगे और उनकी चीज़ें नहीं खाएंगे। हम जितनी चीज़ें उनकी खाते हैं उतना ही फ़ायदा इसराइल को होता है और वो उतने ही बम हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे फाड़ते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी सारी की सारी चीज़ों के बायकॉट करें और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। ये हमें फ़लस्तीनी बच्चों की मदद करनी चाहिए, अपने पॉकेट मनी जो हमें मिलती है उनको देनी चाहिए, इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए। इसराइल को फ़लस्तीनी बच्चों में जुल्म नहीं करना चाहिए, हमें फ़लस्तीनी बच्चों की मदद करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इसराइली दहशतगर्दी के खात्मे और फ़लस्तीन और गजा की आबादकारी तक तमाम मुसलमानों को आगे बढ़कर आज़ादी दिलाना होगी।